अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस टूल के हवाले से जिसका नाम है रिविट टूल। और इसमें जो है इस तरह के जो है साइज़ में होता है, इस तरह का इसका शेप होता है। और ये जो होता है रिविट होता है। ये जो रिविट है, रिविट टूल सिर्फ़ और सिर्फ इसी ही चीज़ के लिए बना है। और ये जो रिविट टूल है दो मेटल पार्ट्स को आपस में जॉइन करने के लिए होता है। जहाँ पे हम वेल्डिंग ना करना चाहें, ज़्यादा इजी तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो है एलुमिनियम खिड़कियाँ या एलुमिनियम दरवाजे जो होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो है इसकी यूजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें जो है अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के रिविट होते हैं। एक कभी कोई मोटा होता है, कभी कोई पतला होता है, कभी कोई लंबा होता है। तो इसकी जो बैक साइड होती है, ये इसकी जो है शेफ्ट होती है, तीली होती है। इस तीली के ही हिसाब से हम इसका जो होता है, ये इसका कैप होता है। इस कैप में जो है इसकी जो है वो शेफ्ट जाती है, तीली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास छोटी सी रिविट है तो उसका साइज़ ये होगा। अब हम देखेंगे कौन सी रिविट में हमारी ये रिविट जा रही है। इस हिसाब से ये बहुत बड़ी है और इस हिसाब से जो हमने लगाई हुई है वो इसकी जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास छोटी रिविट है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका काफ़ी आसान तरीका है। इसके साथ इसकी एक चाबी होती है, उस चाबी को हम निकालते हैं। इस चाबी को हमने ऐसे जो है लिया और उसको ऐसे पकड़ के ओपन कर दिया हमने इसको। और बस इतनी सी पावर लगानी होती है। उसके बाद ये खुद ही कुछ चूड़ी आपने खोलने ऐसे करनी होती है। इसको निकाल के फिर आप इसमें से चूड़ी निकालते हैं और फिर ये चूड़ी निकाल के आप इसमें लगा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा फंस गई। मिसाल के तौर पे हमने ये वाली लगा दी, तो बस हमने निकाल के ये ऐसे लगा दी। ठीक है, तो फिर ये भी यूज़ करने के लिए रेडी है। अब अगर आप गौर से देख सकें तो इसमें एक रही होती है ये चीज़ जो कि रिविट की तीली होती है। जब हम इसको यहाँ से पुश करेंगे तो इसकी जो रिविट की तीली होती है वो इस तीली को खींचती है। ठीक है, तो अगर आप ये देख सकें तो अगर हम मिसाल के तौर पे इसको ऐसे लगाते हैं तो ये इसको फ़ौरन ग्रैब करके अंदर खींचती है। तो इसकी जो ये मोटी सी गोली होती है ये अंदर खींचती है और इसके जो कंपार्टमेंट है इसको फैलाती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है। तो फिर इसको भी हम करके देखते हैं। इसको हम वापस लगाते हैं इसका कैप। और मेरे पास ये दो मेटल पार्ट्स हैं, इसको जो कि एलुमिनियम के हैं, इन्हें पहले से ही मैंने जो है सुराख करके रखा हुआ है। इसको यूज़ करने के लिए आपको जो है ड्रिल मशीन की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो आपने ऐसे इसमें सुराख कर दिए दो मेटल पार्ट्स में जहाँ पे भी आपको जॉइंट करना है, और वहाँ पे आपने इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया। और यहाँ से आपने इसको यहाँ से इंसर्ट किया अगर आप देखें, और हल्के से हमने पुश करना स्टार्ट कर दिया इसको। यहाँ से हम इसको पुश करेंगे और ये यहाँ से खींचना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें ये जो गोली थी ये अंदर खींच रही है और इसको इस जो कंपार्टमेंट था इसका ये मोटा होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम इसको पुश करते जाएंगे इसकी तीली निकल के गिर जाती है और ये जो हमारा जॉइंट है काफ़ी अच्छी तरीके से लग जाता है। अब ये जॉइंट इतना जो है बेहतरीन होता है कि ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। तो अगर हम किसी मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ट्रे बना रहे हैं, विंडो बना रहे हैं, तो हमने ऐसे इसकी चौकोर में हमने बना लिया और ये काफ़ी अच्छा इसका जो है बन जाता है। तो उसमें हमें वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साफ़ साफ़ भी लगता है ये चीज़, फिनिशिंग वाली चीज़ लगती है। और अगर हम इसको सामने रखते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन बैक साइड से थोड़ा बुरा लगेगा। तो ये था इसका रिविट टूल को यूज़ करने का तरीका।
काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाह रहे हैं यूज़ करना तो पूरा समझ के इसको यूज़ करें, तो अगर आपके काम भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।